मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। नर्मदा किडनी फाउंडेशन द्वारा ट्रांसप्लांट गेम का आयोजन संपन्न। किडनी चेंज होने पर भी बच्चे ने लगाई दौड़। मुंबई प्रभा देवी वर्ली स्पोर्ट्स क्लब में नर्मदा किडनी फाउंडेशन के द्वारा भव्य ट्रांसप्लांट गेम का आयोजन किया गया था, जहां प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित महाराष्ट्र इंटेलिजेंस कमिश्नर आशुतोष डुमरे, महाराष्ट्र लॉ एंड ऑर्डर आईजी डॉक्टर सुहास वारके, डॉक्टर प्रशांत राजपूत, डॉक्टर श्रुति तापियावाला, डॉक्टर प्रदीप कुलकर्णी के अलावा भारी संख्या में ट्रांसप्लांट कराकर नॉर्मल जिंदगी जीने वाले लोगों की उपस्थिति में ट्रांसप्लांट गेम का 16वां वार्षिक आयोजन कार्यक्रम की शुरुआत में नर्मदा किडनी फाउंडेशन के मैनेजिंग ट्रस्टी डॉक्टर भरत शाह ने दीप प्रज्वलित करके और मसाल के साथ दौड़ लगाकर किया। कार्यक्रम की शुरुआत गौरतलब है कि नर्मदा किडनी फाउंडेशन के द्वारा ट्रांसप्लांट गेम का आयोजन करके दुनिया को दिखाना चाहती है कि जैसे आप पहले हर खेल खेल सकते थे, ठीक उसी प्रकार से आपके ट्रांसप्लांट के बाद भी शरीर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप खुशी होकर नॉर्मल खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। आइए हम देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर नर्मदा किडनी फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक गेम की एक रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। इस वक्त मैं आप पहुंचा हूं प्रभा देवी वर्ली स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड में मौजूद हूं। नर्मदा किडनी फाउंडेशन द्वारा 16th नेशनल ट्रांसप्लांट गेम यहां पे रखा गया है। काफ़ी स्पोर्ट्स यहां पे रखा गया है। कैरम हो गया, वॉलीबॉल, क्रिकेट और भी गेम यहां पे रखा गया है। हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। क्या हमारे मेट्रो दिनांक चैनल के माध्यम से अपनी बातों को रखे जाए। जैसे कि यहाँ पे कई पेशेंट भी आए हुए, हार्ट हो गया, किडनी हो गया, सब ट्रांसप्लांट यहाँ पे हुए। हर साल यहाँ पे स्पोर्ट्स रखते हैं। हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। हमारे कैमरामैन ज़रा दिखाने का प्रयास करिए जो ग्राउंड में सब जो खेल रहे हैं। तो आइए हम आपको ले चलते हैं। अरे मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज़ में फिर से एक बार यहाँ पे काफ़ी लोग स्पोर्ट्समैन यहाँ पे काफ़ी अच्छा भाग दौड़ कर एक अच्छा ही कार्यक्रम रखा है। क्या संदेशा देना चाहेंगे फिर एक बार सर? थैंक यू। ये नेशनल ट्रांसप्लांट गेम्स है। मिस्टर पाटकर जी हमारे फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं और उन्होंने ये गेम्स ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत ही मेहनत की है। आज हमारे पास इंडिया में से सभी स्टेट से पार्टिसिपेंट्स आए हैं। यहाँ हार्ट ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, हैंड ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स भी आए हैं। हम दिखाना चाहते हैं कि ट्रांसप्लांट के बाद हम कितने अच्छे हो जाते हैं। जैसे हम पहले अच्छे थे वैसे हम पहले की तरह सब काम कर सकते हैं, हम दौड़ सकते हैं और सभी एक्टिविटी नॉर्मल व्यक्ति के जैसे कर सकते हैं। ये हमारी नेशनल ट्रांसप्लांट गेम्स में जो लिविंग डोनर्स है वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो जिन लोगों ने किडनी डोनेट किया है या जिन लोगों ने लीवर का भाग डोनेट किया है वो भी इस गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं। और हम दिखाना चाहते हैं कि डोनेट करने के बाद वो पहले के जैसे ही रहते हैं। तो ये सबसे मुख्य हमारा मैसेज है सोसाइटी को कि डोनेट करने से कोई तकलीफ नहीं होती और ट्रांसप्लांट के बाद हम एकदम अच्छे हो जाते हैं। तो हम सब लोगों को अंगदान के लिए समझना चाहिए। तो सर जो यहाँ पे जो अभी इस वक्त जो मौजूद है, जो खेल में भाग लिए हैं, काफ़ी कहीं ना कहीं मतलब किसी ना किसी चीज़ से उनका ट्रीटमेंट हुआ, इलाज, वही लोग हैं आए यहाँ पे। करेक्ट। यहाँ सब ट्रांसप्लांट पेशेंट्स आए हैं। तो जैसे मैंने बताया दिल्ली से एक बड़ा ग्रुप आया है जिन लोगों ने हार्ट ट्रांसप्लांट किया है। उनका हार्ट ट्रांसप्लांट इसलिए हुआ कि जिन लोगों ने मृत्यु के बाद अंगदान किया उनका हार्ट उनको मिला। अब मृत्यु के बाद हमें किसी भी शरीर को, हमारे शरीर के भाग को दफनाना या जलाना कुछ सेंस नहीं बनता जब हम कितने लोगों की जान बचा सकते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट मैसेज है कि हम सब लोगों को ये ऑर्गन डोनर कार्ड साइन करना चाहिए
कि हमारे जाने के बाद अगर हमारे अंग किसी के काम में आते हैं तो हमें दान करना है और लोगों को जिंदगी देना है। क्या बात है, सर ने अपनी बातों को रखा हमारे मेट्रो न्यूज़ के माध्यम से। बहुत ही अच्छी जानकारी लोगों को हित के लिए दी। आइए हम जानने का यहाँ प्रयास करेंगे। सर, सेकंड पर है 260 विनोद विश्वकर्मा और थर्ड पर है 2 इनका ट्रीटमेंट प्लेयर्स अमित कुमार शर्मा 160 और 265। देखिए, यहाँ जो आए हैं वो कभी बीमार थे, अभी बीमार नहीं है, वो फुल फिट हो गए हैं, इसके लिए इतना दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं। अभी मैं खुद, मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, मगर ये मुझे अभी तक याद ही नहीं है कि अभी मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ। इतना मैं मौज से जी रहा हूँ, जो पहले कर रहा था वही मैं आज भी कर रहा हूँ। एक्चुअली ये जो दिन है जब ये नेशनल ट्रांसप्लांट गेम्स होते हैं, वो तो हमें एनर्जी का दिन रहता है। पूरे साल भर की एनर्जी ये दिन हमें मिल जाती है, पूरे साल खेलने के लिए, भाग दौड़ करने के लिए। ये एक बहुत बड़ी सुविधा है कि हम लोग यहाँ आके खेल सकते हैं, दूसरों को देखते हैं कैसे खेलते हैं, तो हमको भी मोटिवेशन हो जाता है कि हम भी वैसा करें, जो दूसरे भाग रहे हैं हम भी वैसा भागे, या बैडमिंटन खेल रहे हैं तो हम भी वैसा खेलें। और ये एडवांटेज है हम पेशेंट्स के लिए जिन्होंने ट्रांसप्लांट कर दिया है। जो मैं जैसे बोला, ये पेशेंट्स हम लोग नहीं है, अभी हम लोग नॉर्मल आदमी बन गए आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट। तो सर, क्या ये जो यहाँ पे आए हुए हैं, ये हर साल इसी तरह यहाँ पे लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं जिनका इलाज हुआ रहता है? ये अभी हर साल बढ़ते जाते हैं। एक्चुअली पहले बहुत कम आते थे वो हिसाब से, अभी तो हर साल बढ़ते जाते हैं कि लोगों को मालूम हो गया। अभी तो राजस्थान, पंजाब, बहुत दूसरे राज्यों से भी बहुत सारे लोग आते हैं। और सिर्फ यही नहीं, तो यहाँ से ये तो नेशनल ट्रांसप्लांट गेम हो गया, यहाँ प्रैक्टिस करके वो लोग वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम के लिए जाते हैं, जो पूरी दुनिया में खेला जाता है। और आपको बता दूं कि लास्ट ईयर जब ये वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स हुए थे, वहाँ भारत के लिए 32 मेडल्स मिले थे हम लोग को। ये हम बात करेंगे यहाँ पे डॉक्टर सूती जी से, जानकारी लेंगे। डॉक्टर, आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ में। क्या आप लोगों को मार्गदर्शक देना चाहेंगे? ट्रांसप्लांटेशन या प्रत्यारोपण एक साइंस की बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिससे हमारे शरीर के जो भी अंग फेल होते हैं उनको हम रिप्लेस कर सकते हैं एंड लाइफ चेंजिंग या लाइफ सेविंग एक प्रतिक्रिया हम कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि ज़िंदगी लोगों की बच जाती है, कुछ ज़िंदगियाँ चेंज हो जाती हैं। जैसे ये जो पेशेंट है प्रथमेश, इनका हैंड ट्रांसप्लांट हुआ है और अब ये दोनों हाथों से अपना नॉर्मल काम कर सकता है, जो पहले ये नहीं कर पाता था। तो इसको एक लाइफ चेंजिंग सर्जरी बोलते हैं। फरीद है, जिनका दिल का प्रत्यारोपण हुआ है, तो इनको सांस लेने में दिक्कत होती थी, कुछ भी काम करने में ये थक जाते थे और असमर्थ थे। अब किसी का दिल इनको मिलने से इनकी ज़िंदगी बच गई है, संवर गई है। ये है डॉक्टर मनीषा, जिनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, उनके हस्बैंड ने उनको किडनी दी है। तो अंग दान करने से किसी का नुकसान नहीं होता है और ट्रांसप्लांट मिलने से लोगों की लाइफ संवर जाती है। जब हमारा शरीर होता है जो दूसरे अंगों को लेके उसको रिएक्शन कर सकता है, तो प्रत्यारोपण अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति को बैलेंस में रख के दवाइयाँ करना चाहिए और लाइफ लॉन्ग इन दवाइयों को लेना पड़ता है, लेकिन इससे ज़िंदगी नॉर्मल और अच्छी हो जाती है, जो हमें ट्रांसप्लांट गेम्स के ज़रिए दिखता है। आइए हम डॉक्टर मनीषा से भी जानने का प्रयास करते हैं। डॉक्टर मनीषा जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। मुझे 50 साल की उम्र में किडनी फेलियर से डायग्नोज किया गया और ज़िंदगी मतलब बिल्कुल रुक गई। मेरा जो डेंटल प्रैक्टिस था वो मुझे बंद करना पड़ा और एक दिन छोड़ के एक दिन मुझे डायलिसिस करना पड़ता था 4 घंटे का, जो पेनफुल भी है, मतलब उसमें तकलीफ़ भी है और उससे बहुत ही अपना नॉर्मल लाइफ जो है वो बदल जाता है। और मेरे हस्बैंड ने मुझे यहाँ पर डोनर्स रेसिपिएंट्स है, किडनी दी है उनकी, और उससे मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई है। अभी मैं नॉर्मल चीज़ें कर सकती हूँ, मेरा साधारण जो अपनी ज़िंदगी है वो आराम से जी सकती हूँ और उनको भी, क्योंकि वो तो मेरे हस्बैंड ही हैं, उनका भी लाइफ नॉर्मल है, इससे उनको कोई हानि नहीं हुई है। और उन्होंने मेरे साथ जो ये शेयर किया है उनका अंग, उससे हम दोनों की ज़िंदगी और हमारे बच्चों की बहुत ही अच्छी और सुखी हो गई।
तो आपको कहीं ना कहीं थकान महसूस नहीं होती है, ऐसा कुछ फील? नहीं, अभी मैं सब जो दवाइयाँ हैं वो ले रही हूँ, और जो थकान महसूस होती थी जब भी डायलिसिस करते थे वो बिल्कुल रुक गई है, अभी बिल्कुल नॉर्मल है। थोड़े मतलब थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, वो तो मेरे हिसाब से हेल्दी लोगों को भी रखना ही चाहिए, तो ये नौबत ही ना आए। और वो ध्यान रखते हैं, शुगर कंट्रोल में रखते हैं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखते हैं, और खाने में थोड़ा ध्यान देते हैं। वो छोटे मोटे थोड़ी चीज़ें हैं, बहुत कम कीमत है नॉर्मल अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए। बहुत ही अच्छी बात रखे हमारे मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज़ के माध्यम से। आइए हम और भी जानने का प्रयास करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे श्रुति मैम और डॉक्टर श्रुति और डॉक्टर मनीषा ने कहा कि ट्रांसप्लांट ये बहुत एक अच्छी चीज़ है, और लोग तो आजकल कैडेवर यानी आदमी मर जाता है उसके बाद डोनेशन करते हैं, बट जैसे ये ट्रांसप्लांट गेम्स ने सिद्ध किया है कि लाइव डोनेशन और लाइव डोनर्स भी बहुत महत्वपूर्ण एक काम कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि डोनेशन, अपने अंग का डोनेशन देने के बाद भी हम नॉर्मल अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। और जैसे डॉक्टर मनीषा ने कहा, सारी फैमिली पे एक बहुत बड़ा प्रभाव हुआ है, बच्चे भी खुश हैं, बाकी फैमिली मेम्बर्स खुश हैं, क्योंकि अदरवाइज़ जो डायलिसिस जाना पड़ता था तो सारे घर में एक गम का माहौल होता था, क्योंकि एक फैमिली मेम्बर परेशान लगता था और उसके ऊपर हमेशा टेंशन रहता था, वो हम नहीं देख पाते थे। बट ये लाइव डोनेशन के देने की वजह से पूरी फैमिली का एक अलग ही कुछ माहौल चेंज हो गया है। और इससे मैं हमेशा ये अर्ज करूँगा सारे लोगों से कि जितना आप कर सकते हैं प्लीज़ आप लाइव डोनेट कीजिए। किडनी कर सकते, किडनी करिए, लीवर कर सकते थे, लीवर डोनेशन कर सकते हैं, जोर भी कर सकते हैं। और अपने मौत के बाद ज़रूर ये वादा कीजिए कि आप जितना भी कर सकते हैं, आप 7 लोगों की ज़िंदगी बचा सकते हैं, आप वो ज़रूर डोनेशन कीजिए। उससे आप हमेशा और इमॉर्टल रहेंगे, क्योंकि आपकी अंग किसी और आदमी में वो ज़िंदा रहेंगे। तो इन्होंने भी बहुत ही अच्छी अपनी बातों को रखा। आइए देखिए, हम 160 नंबर यहाँ, इन्होंने भी लगता है रनिंग में भाग लिया है। क्या आप, क्या बात है, आपने भी किडनी ट्रांसप्लांट किया? हाँ, मैं रेसिपिएंट हूँ, मतलब मेरे पापा ने मेरे को किडनी दिया। अच्छा, और दौड़ में भी भाग लिया आपने? हाँ। तो आपको थकान नहीं महसूस होती है? क्या? आपको थकान नहीं महसूस होती किडनी ट्रांसफर किए तो? उसके समय जब ऑपरेशन हुआ तब आराम से थकते थे, मतलब मैं थकता था। हाँ, लेकिन अभी सब कुछ नॉर्मल है और सब कुछ नॉर्मल कर सकते हैं, जैसे सब लोग करते हैं वैसे। मतलब ये ऐसा, ये किडनी ट्रांसप्लांट, मतलब कौन सा भी ट्रांसप्लांट गेम्स वगैरह ये दिखाते हैं कि ये ऐसा सब कुछ होने के बावजूद भी हम लोग नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। मतलब अभी आपको ऐसा महसूस होता है कि हमको तो कुछ हुआ ही नहीं था, ऐसे महसूस होता है? मतलब मैं तो अभी भूल भी गया ऑलमोस्ट कि मेरा ये डायलिसिस वगैरह था, डायलिसिस का एक्सपीरियंस वगैरह कैसा था। आइए हम जानने का प्रयास करेंगे नम्रता किडनी फाउंडेशन द्वारा जो भी न्यूज़ हमने किए सब में इनका काफ़ी सहयोग रखा। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। डॉक्टर, आपका स्वागत है हमारे मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज़ में। कौन सा यहाँ पे गेम रखा गया है? तो ये नेशनल ट्रांसप्लांट गेम्स हैं, जिसमें तरह तरह गेम्स रखी हैं। 2008 से उसका आयोजन चालू किया था, और शुरुआत में सिर्फ रनिंग होता था। अभी टेबल टेनिस की गेम्स हैं, चेस हैं, थ्रो बॉल हैं, क्रिकेट टूर्नामेंट रखते हैं और पिकल बॉल रखते हैं। तो अलग अलग गेम्स का आयोजन किया जाता है, और पूरे इंडिया से लोग आते हैं और उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। कई पार्टिसिपेंट्स वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स में भी जाते हैं और इंडिया का नाम रोशन करते हैं कि ट्रांसप्लांट के बाद वो कितने एक्टिव हो गए हैं, वो दिखाने का हमारा आशय है। और ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स के साथ साथ जिन्होंने डोनेट किया है, डोनर्स भी ये गेम में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इंडोर गेम और आउटडोर गेम दोनों का आयोजन ये ट्रांसप्लांट गेम्स में होता है। तो क्या मैडम आपने कोई गेम खेला? हम लोग रेस में थे, रनिंग रेस में हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, डॉक्टर्स रेस में थे। अभी हम लोग ऊपर टीटी खेल के आए, टेबल टेनिस खेलते थे। तो हम लोग भी एक्टिवली प्रो टीम के डॉक्टर। हाँ,
हाँ, तो हम लोग ये भी डॉक्टर्स ने भी यहाँ काफ़ी इंजॉय किया है। बहुत ही अमेजिंग प्रोग्राम मैडम और सर ने अरेंज किया है एंड वी आर वेरी ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। धन्यवाद डॉक्टर। ये नर्मदा फाउंडेशन का ये 16वां नेशनल ट्रांसप्लांट गेम्स है। तो ट्रांसप्लांट गेम्स में हम ये दिखाना चाहते हैं लोगों को कि जो ट्रांसप्लांट के रिसिपिएंट्स हैं, मतलब जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है और जिन्होंने अंगदान दिया है या उनको हम डोनर्स बोलते हैं, उन दोनों का जो हेल्थ है वो बिल्कुल नॉर्मल है। आप और मेरी तरह वो भी पूरी एक्टिविटी सारे नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं। यहाँ तक कि हम उनके लिए अलग ये सेपरेट स्पोर्ट्स का इवेंट रख रहे हैं, यही सिद्ध करने के लिए कि उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से नॉर्मलाइज हो जाती है। और आप यहाँ देख रहे हैं इतना इंस्पिरेशनल है कि वो 100 मीटर्स 50 मीटर्स जितने आसानी से वो कंप्लीट कर रहे हैं, वो किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे ये वाले हेल्थ और इनकी स्पिरिट को देखते हुए। यहाँ पे अगर हम देखें तो मेरे साथ 6-7 हार्ट ट्रांसप्लांट, मतलब दिल का जो ट्रांसप्लांट हुआ है, वो मैं पेशेंट्स भी नहीं कहूँगा, वो मेरे मित्र हैं। यहाँ पे राहुल है, उनकी टीम आई है पूरी दिल्ली से, ये फरीद है जो यहीं मुंबई में उसका ट्रांसप्लांट हुआ है। और ये अभी ऑल ओवर द वर्ल्ड और ऑल ओवर द कंट्री वो ट्रैवल कर रहे हैं और स्पोर्ट्स मीट में वो पार्टिसिपेट करते हैं, यही मैसेज देने के लिए कि ये ट्रांसप्लांट के बाद ज़िंदगी सबकी नॉर्मल हो सकती है। तो इसके बारे में हम चाहते हैं कि अवेयरनेस बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अंगदान की तरफ आगे आएँ। तो सर क्या यहाँ पे जो आए हुए हैं, जो स्पोर्ट्स कर रहे हैं, यहाँ पे किडनी पेशेंट भी है सर यहाँ पे जिनकी किडनी चेंज हुई है, वो भी भाग लिए हैं इसमें? तो ये ट्रांसप्लांट गेम्स सारे ऑर्गन ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स हैं। तो किडनी के हैं, अच्छा सर, या लिवर के हैं, हैंड ट्रांसप्लांट के हैं। यहाँ पे कुछ ही गिने चुने सेंटर्स हैं इंडिया में जहाँ पे हैंड ट्रांसप्लांट होता है। तो यहाँ जो जिनकी एक्सीडेंट में या बाय बर्थ कोई डिफेक्ट्स हैं, हाथ नहीं जिनके हैं, तो उनका भी ट्रांसप्लांट होता है। हार्ट ट्रांसप्लांट का तो है ही, लिवर ट्रांसप्लांट है, पैनक्रियास ट्रांसप्लांट है। तो हर आप इमेजिन नहीं कर सकते वो ऑर्गन अभी ट्रांसप्लांट हो सकता है। साइंस इतने आगे बढ़ चुकी है और इन सब पेशेंट्स को हम नई ज़िंदगी दे सकते हैं। तो यही मैसेज देना चाहते हैं। दिग्विजय सिंह जी भी मौजूद है, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। सर, हमारे मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। नमस्कार, धन्यवाद। जो आए हुए यहाँ पे एक नर्मदा किडनी फाउंडेशन द्वारा जी में लोगों को क्या संदेशा देना चाहेंगे सर? सर, संदेश मैं देना चाहता हूँ कि लाइफ में अगर कुछ अनहोनी हो जाती है, जैसे किसी का किडनी फेल हो गई, लिवर फेल हो गई, इट इज़ जस्ट अ बेंड, इट इज़ नॉट द एंड। वो सिर्फ एक मोड़ है लाइफ का। आपका दृष्टिकोण अच्छा होना चाहिए, आपको पॉजिटिव सोचना चाहिए एंड आउटकम भी पॉजिटिव होगा। अगर आप जीवन में सोचते हैं कि मैं कुछ कर सकता हूं तो आप सही हैं, अगर आप सोचते हैं मैं नहीं कर सकता तो भी आप सही हैं। आपको पहले अपने माइंड को कंसीव करना होगा कि ट्रांसप्लांट के बाद भी मैं रिकॉर्ड्स तोड़ सकता हूं। जैसे मैंने वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स में 2019 में यूनाइटेड किंगडम में इंडिया के लिए स्क्वॉश में मेडल लाया था, सिल्वर मेडल। अभी जो ऑस्ट्रेलिया में गेम्स हुए थे वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स, उसमें मैं स्क्वॉश में ब्रॉन्ज लाया था। मेरी 2025 के जो गेम्स हैं जो जर्मनी में होने वाले हैं उसकी पूरी तैयारी है। नेशनल ट्रांसप्लांट गेम्स में कई खेल चुका हूँ, इसके पहले मैंने मोहाली खेला है, ये भी मैं दूसरी बार खेल रहा हूँ। 2013 में भी खेला था नर्मदा फाउंडेशन का गेम। तो मेरे पास 12 जो हैं गोल्ड मेडल हैं, 1 सिल्वर मेडल है और आज भी मैं 4-5 मेडल जीतने वाला हूँ। तो मेरा ये संदेश उन लोगों को है जो अभी कठिन समय से गुजर रहे हैं। मेरी उनसे गुजारिश है कि देखिए, लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है। हम कल का न्यूज़पेपर अगर उठाएंगे और उसमें हम देखेंगे कि एक बस का एक्सीडेंट हो गया और अनफॉर्चुनेटली 3-4 लोग एक्सपायर हो गए। उनका किडनी भी काम कर रहा था, उनका लिवर भी काम कर रहा था, उनके फेफड़े भी सही काम कर रहे थे। भगवान ने हमको जितना समय दिया है हम उतना ही जी के जाएंगे। तो आप हमेशा मेक श्योर करिए कि सबको 24 घंटे 365 दिन मिले, हमको भी उतना ही मिले। हमको एक एग्जाम्पल सेट करके जाना है इस लाइफ में कि ट्रांसप्लांट कोई बड़ी चीज़ नहीं हो गया ना, भगवान का आशीर्वाद है। अच्छे कर्म कीजिए, जीवन में आपको कोई चीज़ नहीं हरा सकती और अच्छे से जी के जाइए। धन्यवाद। बहुत ही अच्छी बातें रखे हमारे मेट्रो दिनांक न्यूज़ के माध्यम से। ये जो आपके हाथ पे क्या ट्रीटमेंट हुआ है? सर, ये मेरा हैंड ट्रांसप्लांट हुआ है। दो साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था। तो उसके बाद मेरे को ग्लोबल हॉस्पिटल के बारे में पता चला कि उधर ट्रांसप्लांट होता है करके। तो उधर मैंने 2 साल अभी 1.5 साल हो गया, 1.5 साल के पहले ट्रांसप्लांट किया है। ये देखो इधर से अभी उसको काफ़ी सारा मूवमेंट है इसमें। ये देखिए, जब भी मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मेरा कॉन्फिडेंस सारा लेस हुआ था कि अभी जो मैं पहले काम नहीं करता था वो अभी सब कुछ मैं थोड़ा थोड़ा करता हूँ। मतलब वो पहले से मैं बेटर हूँ कि अभी मेरा 4 लोगों में जाना,
फ्रेंड सर्कल में रहना, मेरे को अभी कॉन्फिडेंस मिला है काफ़ी सारा। और आप भी सब ऑर्गन डोनेट करो कि हर एक पार्ट अपना इम्पोर्टेंट होता है। जब किसी पार्ट अपना लेस होता है तो इंसान का कॉन्फिडेंस लेस होता है, मतलब उसको कहीं ये होता है। तो आप ऑर्गन डोनेट करो और ट्रांसप्लांट करवा दो, बस यही कहना चाहूँगा। तो क्या ये सब नम्रता किडनी फाउंडेशन द्वारा ही सब कार्य हुआ? हाँ हाँ जी। तो क्या बात है, नम्रता किडनी फाउंडेशन द्वारा काफ़ी ही अच्छा काम लोगों के हित के लिए हो रहा है, जैसे कि सभी ने अपनी बातों को रखा। क्या कहना चाहेंगे, आपका भी क्या ट्रीटमेंट हुआ है कोई चीज़ का? हाँ, हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है, हार्ट ट्रांसप्लांट ग्लोबल हॉस्पिटल में। पहले हाथ करंट लगने से चले गए थे दोनों। आपके हाथ करंट लगने से दोनों हाथ काम नहीं करता है? हाँ, कट गए थे, काटने पड़े थे 2018 में। मतलब दोनों हाथ आपका काटना पड़ा? हाँ, काटने पड़े दोनों। फिर ग्लोबल हॉस्पिटल में पता चला कि होता है हार्ट ट्रांसप्लांट। 2022 को हुआ है हार्ट ट्रांसप्लांट। लास्ट एंड फाइनल कॉल फॉर वुमेन, महिलाओं के लिए थ्रो बॉल के लिए। तो टीम्स रेडी हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं मैदान के बिल्कुल बीचों बीच। तो जो महिलाएं हैं अगर पार्टिसिपेट करना चाहती है इन थ्रो बॉल, हाथ कटा हुआ था? हाँ, दोनों हाथ कटे थे। पार्टिसिपेट बाद में ट्रीटमेंट हुआ, उन्होंने जोड़ा का गोला हाथ जुड़ गया, ऑपरेशन के बाद हाथ जुड़ गए, तो जिनको भी नॉर्मल हो गए, अब वर्किंग होते। डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। अभी आपका हाथ बरोबर काम कर रहा है, नॉर्मल हो गया? हाँ, नॉर्मल हो रहे हैं अभी 80% नॉर्मल हो गए, अब 20% रह गए।